पुलिस का ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय तो मानो पूरी तरह से उलट हो गया है। पुलिस आमजन का विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। ऐसा ही हुआ है जयपुर के लाल कोठी निवासी दीपेश गर्ग के साथ, जो बैंक कर्मियों की धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद न्याय की उम्मीद में थाने पहुंचे, लेकिन वहां से उन्हें न्याय मिलना तो दूर उल्टे चक्कर कटवाए जा रहे हैं। दरअसल लाल कोठी निवासी दीपेश गर्ग के पिता सुधीर गर्ग ने 2010 में अहिंसा सर्किल स्थित ICICI बैंक से 22,80,000 रुपये का लोन लिया था। इसके साथ ही उनका लाइफ इंश्योरेंस भी कराया गया, जिसकी शर्त के मुताबिक लोन धारक की मृत्यु होने पर ICICI पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लोन की बकाया किस्तों का भुगतान किया जाएगा। 2016 में लोन धारक सुधीर गर्ग का निधन हो गया तो उनके पुत्र दीपेश गर्ग ने इंश्योरेंस क्लेम किया। तब उन्हें बैंक से पता चला कि इंश्योरेंस पॉलिसी उनके पिता की जगह उनके खुद के नाम पर है। यह पता चलते ही उन्होंने बैंक अधिकारियों को बताया कि पॉलिसी उनके पिता के नाम पर थी, उनके नाम पर कैसे हो गई। बैंक अधिकारियों ने उन्हें पॉलिसी के हस्ताक्षरशुदा दस्तावेज दिखाए। इससे दीपेश गर्ग को दाल में कुछ काला नज़र आया और उन्होंने ज्योति नगर थाने में इसकी FIR दर्ज कराई। इसके बाद जब पुलिस ने जांच की तो FSL की रिपोर्ट में दस्तावेजों पर दीपेश गर्ग के नाम से मिले हस्ताक्षर जाली मिले। इससे साफ हो गया कि सुधीर गर्ग के निधन के बाद क्लेम देने से बचने के लिए बैंक कर्मियों ने ही फर्जीवाड़ा करके बेटे के नाम की पॉलिसी के फर्जी दस्तावेज तैयार किए। पीड़ित को लगा कि अब शायद पुलिस से ही उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत यहाँ भी चरितार्थ हो गई। कहीं न कहीं पुलिस बैंक के दबाव में आ गई और FIR दर्ज होने के 2 साल गुजर जाने के बाद भी जांच आगे नहीं बढ़ाई। लोन की शर्त के मुताबिक तो लोन धारक सुधीर गर्ग के निधन के बाद उनके बेटे को होम लोन की एक भी किस्त जमा नहीं करानी थी, लेकिन बैंक कर्मियों की कारगुजारी से उन्हें हर माह लोन की किस्त भी भरनी पड़ रही है और पुलिस की अनदेखी से न्याय भी नहीं मिल रहा। पुलिस के इस रवैये को देखकर तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस दूसरे पक्ष से मिली हुई है और इसी कारण मामले को लटका रही है, ताकि पीड़ित पक्ष थक हार कर घर बैठ जाए।